भारत भारत माता की जय सिया राम। आज यहां बैठी है हमारी महिलाएं, हमारी मातृशक्ति, जिन्होंने इस समाज को परिवर्तन करने का एक संकल्प लिया है। मैं उन सब मातृशक्तियों और दीदियों को नमन करता हूं। मेरे किसान साथियों, नौजवान साथियों, जिसका हम सालों से इंतजार कर रहे थे, देश में नए परिवर्तन का युग का अब अमृतकाल का युग भारत में शुरू हो चुका है। आज आप देख रहे हैं गांव की तकदीर परिवर्तन हो रही है, तस्वीर परिवर्तन हो रही है। आज 117 कामों का 17 करोड़ से ज्यादा का शिलान्यास लोकार्पण है और कल 75 तालाबों का 100 करोड़ से ज्यादा उनके कामों की शुरुआत होगी एक नए परिवर्तन के साथ। मैं जब इन तालाबों को देखता था, चाहे जुर्मी का तालाब हो, कभी जुर्मी के तालाब में मुझे 1-2 लाख से ज्यादा खर्च होते नहीं देखा। अब जुर्मी के तालाब में 1 करोड़ 50 लाख का काम होगा। अमरपुरा में 1 करोड़ 62 लाख का, मोडक स्टेशन पे 2 करोड़ 18 लाख का, मंडा में 1 करोड़ 88 लाख का, हथोना में 1 करोड़ 24 लाख का, घाटोली में 1 करोड़ 90 लाख का। क्यों घाटोली में कभी पैसा लगाए क्या? 1 करोड़ 90 लाख को सुना है क्या? और बोराबाद में 2 करोड़ नहीं। अब करोड़ों रुपए से ये तालाब हम सबके जीवनदायी नहीं होंगे। जो बरसों से शर्त विषित पड़े थे, इधर जाओ भैया आराम से, कोई सुध लेने वाला नहीं था। और आने वाले समय के अंदर इस कोटा बूंदी रामगंज मंडी का कोई तालाब नहीं होगा जिस तालाब को हम रेस्टोरेशन करके पुनः निर्माण कर और वहां पानी का स्टोरेज हो सके। और एक समय आएगा जब तालाबों के पास पर्यटन का केंद्र विकसित होगा और वहां नाली चलेगी, लोग आएंगे। मैं मदन जी से बात कर रहा था कि हमारा लक्ष्य एक ही है, रामगंज में एक तागरी बांध की छोटी योजना के लिए 5 साल तक हमें लड़ना पड़ा। 5 साल तक विधानसभा में मुद्दा उठाए, रोज मुद्दा उठाए, कोई सुनने वाला नहीं था। बड़ी मुश्किल से तागरी बांध का काम शुरू हुआ, लेकिन इस 5 साल के अंदर रामगंज मंडी के हर खेत तक, किसान के खेत तक पानी पहुंचे, इसके लिए हम योजना बनाएंगे। पानी कहां से आता उसकी योजना के लिए कह दिया, और किस तरीके से किस इलाके के अंदर असिंचित है उस इलाके को अंदर पानी पहुंचाने का काम। जब किसान के खेत में पानी पहुंचेगा, हर घर पे नल पहुंचेगा। अभी नल की दिक्कत है, 1 महीने से पानी नहीं आ रहा, क्योंकि मदन जी ने मुझे बताया, हमने बात की कि 2 पंप खराब पड़े हैं। हमने किया पंपों को भी ठीक करो, और जो पानी 4 घंटे 6 घंटे आता है, इस 5 साल के अंदर
इस रामगंज मंडी में 24 घंटे पानी लाकर छोड़ेगा। विधायक यहाँ के थे, सांसद भी था, अध्यक्ष भी थे, लेकिन राज्य सरकार काम नहीं करना चाहती। छोटे छोटे एक रोड का बनाने के लिए 3-3 साल तक मुझे संघर्ष करना पड़ा। 2 किलोमीटर रोड फॉरेस्ट की क्लियरेंस के लिए मुझे बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। सरपंच साहब बैठे हैं अभी यहां पर, इनके यहां गया तो रोड नहीं था। मैंने कहा वक्त का इंतजार करो, लोगों को कह दो 5 साल बाद आएंगे तो रोड पर आएंगे श्रीनगर। आप क्यों चिंता करते हो? इस रामगंज मंडी में जितना प्यार से दिया है, ये 5 साल आपके हैं। राजस्थान में सरकार बन चुकी है और मोदी जी की तीसरी बार सरकार भी जनता ने मनमानस से बना चुकी है। अभी मुझे एक रास्ते चलते एक बुरा सा आदमी थे, उन्हें काय उन्हें काय ना बस मोड़ लगा वो बागी तो सब बन बनाएगी। हर आदमी से पूछो, चलते रास्ते में आदमी कहेगा किसकी सरकार बनेगी? मोदी जी की सरकार बनेगी। कोई दूसरा आदमी आपको कहते मिला? पहली बार देश के अंदर चुनाव के पहले परिणाम आना, ये दिखाता है कि हमारे नेता की कितनी लोकप्रियता और जनता में कितना विश्वास मोदी जी का है। और ये विश्वास ऐसे नहीं जमा, 10 साल तक उन्हें जिंदगी दी है देश के लिए। मैंने उनको नजदीक से देखा है, सारा समय देश के लिए, हर पल हर समय चिंतन करना कि मैं मेरे गरीब के जीवन को कैसे बदल सकता हूं, मेरी महिलाओं को कैसे आत्मनिर्भर बना सकता हूं, कैसे मेरी महिलाओं को लखपति दीदिया बना सकता हूं, मेरे किसान को कैसे, मजदूर को कैसे समृद्ध खुशहाल बना सकता हूं। 10 साल तक ये चिंतन कर कर योजना बनाते रहे। फ्री में पैसा बांटकर वोट लेने की उनकी कभी योजना नहीं रही। गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी कहते थे काम करो, लंबी पीढ़ियों तक काम करो ताकि स्थायित्व काम रहे, तुरंत काम करके वोट लेने की आदत बनाओ। हम भी यही कहते हैं। लोग कहते हैं भाई साहब ये तो वोट मिस्टी बना, नहीं, हम जब काम करेंगे तो वोटों के लिए काम नहीं करेंगे। हमारा काम होगा किसान की जिंदगी को बेहतर करने के लिए, मजदूर की जिंदगी को बेहतर करने के लिए। हमारी जो महिलाएं बैठी अभी पत्थर तोड़ने जाती है, अब समय आएगा 5 साल बाद ये महिलाएं घर बैठकर 200 से 300 रुपए घर बैठकर कमाने का काम करेगी। ये हमारी योजना है। इस तपती धूप के अंदर महिलाएं पत्थर तोड़ती रहे। कई महिलाएं गर्भवती होने के 1 महीने बाद तपती धूप के अंदर बच्चे को गर्मी में छोड़कर पेट पर साड़ी बांधकर, मैं जब पूछता हूं मैंने कहा कैसे, 1 महीने डिलीवरी हुई है लेकिन सुबह शाम अगर कमाऊंगी नहीं तो घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? बच्चा धूप में पड़ा है, महिला तपती धूप में काम कर रही है। कब तक जिंदगी का परिवर्तन करेंगे? असंभव कुछ नहीं है। मैंने कई महिलाओं को राजीविका मिशन से बात करते सुना है। ये महिलाएं राजस्थान और देश में जाकर महिलाओं को रोजगार देके प्रशिक्षण देने का काम करती है। हमने कोटा के कोचिंग वालों से कहा कि अब सुनो, कोई ड्रेस बाहर से रेडीमेड होलसेलर नहीं बनाएगा, मेरी दीदियां ड्रेस बनाएगी और आपको खरीदनी पड़ेगी। मेरी दीदियां साबुन बनाएगी, आपको खरीदना पड़ेगी। मेरी दीदियां मसाला बनाएगी, धनिया का पाउडर बनाएगा, बड़ा रिलायंस के सेट को खरीदना पड़ेगा। ऐसे घर बैठे रोजगार कराएंगे। मुझे याद है बहुत बड़ा मजदूर इलाका है, मेहनत कश लोग है,
रामगंज मंडी के लोग ईमानदार हैं, मेहनत का स्वाद, ये सरल बात है। मैंने रामगंज मंडी के प्यार को देखा है। किसी समय मुझे अहंकार था कि चुनाव में मैं जीतूंगा तो कोटा दक्षिण से जीतूंगा, लेकिन रामगंज मंडी ने उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यह आशीर्वाद है आपका। हम किस युग की बात कर रहे हैं? देश में देखता हूं कोई कहता है हम सनातन धर्म को समाप्त कर देंगे, सनातन संस्कृति को समाप्त कर देंगे। अरे अंग्रेज चले गए, दुनिया चले गए, सनातन संस्कृति को कोई समाप्त कर नहीं सकता। हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को कितने लोगों ने हमला किया। मुगल शासकों ने हमला किया, मंदिर तोड़े गए, हमारी संस्कृति को समाप्त करने का काम किया। कोई हमारी संस्कृति को समाप्त कर पाया? और यही समय है जिन्होंने समाप्त की थी, मोदी जी ने वही राम मंदिर बनाने का काम किया। आज हर व्यक्ति गौरववान है। मैं भी साक्षी रहा हूं संसद के स्पीकर के रूप में, जब मोदी जी ने वहां प्रस्ताव लाए और कहा कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। ये स्वाभिमान है हमारा। इस देश में राम मंदिर के लिए हमें गोलियां खानी पड़े, लाशों के ढेर हो जाए, जवानों की मौत हो जाए, कौन से राज में जी रहे थे? राज ऐसा चाहिए जहां हर व्यक्ति को स्वाभिमान हो, हर व्यक्ति को धर्म पालन और अपनी संस्कृति को बचाने का अधिकार हो। ऐसे देश में जीने का समय अब आया। यही 370 आजादी के बाद 370 की लड़ाई लड़ते रहे, बलिदान हुआ, हजारों लोग में जेल गए, हमारे चोपड़ा साहब जैसे लोग जेल में गए। आज वही 370 हटकर कश्मीर में खुशहाली है। प्रधानमंत्री मोदी जी उस श्रीनगर की बेली में लोगों की खुशहाली की बात की बात। कोई सोच सकता था 370 नहीं? जब संसद में बिल आया तो लोग कहने लगे साहब ये 370 की कुछ चर्चा है, ये तो संभव ही नहीं हो सकता। तो मुझे कहा कि मैंने कहा ठीक है, और पता चला कि सुबह संसद में बिल पास हुआ, डिबेट हुई, चर्चा हुई और बहुमत से पारित हुई। जो दल 370 के पक्ष में नहीं थे वह दल खड़े रहे, 370 के विरोध में थे तो विरोध में खड़े रहे, बहुमत से 370 पाए। मैं कई बार कहता था, मुझे एक बड़े नेता ने कहा कि अंग्रेजों के कानून कब समाप्त होंगे, हम आजाद हो गए, हम कब गुलामी की मानसिकता से निकलेंगे भारत में? कब ये गरीब आदमी चप्पल खोल के पैदल कर कर फिर माला पहनाएगा? इस गुलामी की मानसिकता से कब से निकलेंगे? मैंने कहा मोदी जी का युग आ गया, गुलामी की मानसिकता से निकलेंगे। और उसी संसद के इसी विधेयक के अंदर गुलामी की मानसिकता के अंग्रेजों के कानून को इस 75 साल में समाप्त किया। तो मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने बिल लेकर आए और हमारे देश का कानून लागू हुआ। ये हमारा गौरव है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन ये गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का समय है। ये गौरव, आत्मविश्वास का समय है। ये समय देश बदल का समय है। ये समय अमृत काल का समय है। ये भारत की ताकत बढ़ते हुए समय है और दुनिया में हमारे नेता की लोकप्रियता, उनका विश्वास, आज भारत की ताकत दुनिया देख रही है। चाहे G20 का सम्मेलन हो, P20 का सम्मेलन हो, जो एजेंडा तय करते हैं दुनिया से एजेंडे पे चलती, ये भारत की ताकत है। हम कई बार हमारा कार्यकर्ता है यार नाली न बटी, या पठान न बने, ये चुनाव इसका नहीं भैया। ये चुनाव स्वाभिमान का चुनाव है, देश का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है।
ये नाली पटान सड़क ये सब बुनियादी सवाल जो है वो पंचायत का काम पंचायत करेंगे, राज्य का राज करेंगे, ये भी होगा। लेकिन देश बचेगा, देश का स्वाभिमान बचेगा जब हमारी ताकत रहेगी। पहले समाज देश का है। आज गौरव से कहते नहीं कहते भारत बदल रहा है, भारत आत्मनिर्भर हो रहा है। दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता कौन? नरेंद्र मोदी। हमारा जब मैं विदेश में जाता हूं तो मुझे विदेश के एक राष्ट्रपति से मेरी चर्चा हो रही थी। राष्ट्रपति जी ने कहा कि हम भारत से बहुत नाराज हूं, आपके प्रधानमंत्री से बहुत नाराज हूं। मैंने बताइए साहब, हम आपका विषय रख देंगे। उन्होंने कहा सबसे पहले मैं नंबर 1 पे रहता था, जब से मोदी जी आए वो नंबर 1 पे रहता, मैं सेकंड पे आ गया। आज देश कहां पे साहब? मैं जब ऊपर संसद में बैठ कर देखता था मुझे लगता है कि क्या पता था, बोल नहीं सकता था, मर्यादा थी। मेरे सामने सब कुछ होता देखता था मैं। 3 तलाक का कानून हो, अभी तो वक्त का इंतजार करो। ये तीसरा कार्य मोदी जी का इस देश को नई दिशा के मिलेगा। ये तीसरा कार्यकाल मोदी जी का भारत के स्वाभिमान का, हर व्यक्ति के आत्मविश्वास का, विकसित भारत का समय होगा। हम जो पिछड़े थे, आर्थिक रूप से कमजोर थे, न हम पिछड़े होंगे न आर्थिक रूप से कमजोर होंगे। हर व्यक्ति स्वाभिमान की जिंदगी जिएगा, हर व्यक्ति की जिंदगियों को बदल दिया जाए। अब हर पैसे का उपयोग होता है, एक एक पाई का हिसाब किताब होता है। जिसके लिए पैसा आता है उस तक पहुंचता है। अब जब भ्रष्टाचार समाप्त होगा, लीकेज खत्म होगी तो किसके काम आएगा? वो जनता के काम आएगा। पैसा वो चुनिंदा लोगों की जगह वो पैसा बचेगा, किसका आएगा? गरीब के काम आएगा। ये शासन की पारदर्शिता रहती है। शासन कैसा हो, वोट देखते हुए सोच समझकर वोट देना चाहिए। जो लोग 35 साल से शासन करने वाले थे, वो देश में अगर ये सब परिवर्तन कर देते तो उनको क्यों हारना पड़ता? आज को क्यों नहीं उनको कोई वोट देना चाहता? देश की जनता क्यों बदल जाती है? मैं जब रास्ते में निकलता हूं तो लोग कहते हैं भाई साहब पहली से ज्यादा वोट आज जीतेगा। क्यों बोलती है? आम आदमी रास्ते में रुककर क्यों बोलता है? इसलिए बोलता है कि ईमानदार व्यक्ति, देश के लिए जीने वाला व्यक्ति देश में शासन नहीं जनसेवक के रूप में काम करे। उनके परिवार में कोई नेता नहीं था जो परिवार की वजह से उनको प्रधानमंत्री से मिली। एक गरीब व्यक्ति के रूप में जिंदगी को जिया और गरीब व्यक्ति को जीवन में जीते गरीब के दर्द को समझते आज प्रधानमंत्री तक पहुंचे। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, छोटी बातों को छोड़ो। छोटी छोटी बातें बहुत सारी है। कोई कहता ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये रोड नहीं बना, टुकड़ा नहीं बना, इन सब चीजों को छोड़ो, ये बदल देंगे। मदन जी बैठे हैं, 5 साल से विधानसभा बहुत चिल्लाते रहे, कोई सुनने वाला नहीं था। और काम करे तो रुका देता था। उन्हें मदन दिलावले का काम रोक दो जी, मदन दिलावले का काम रोक दो जी। अरे रोकने वालों, तुम ही नहीं रोको बचोगे तो क्या करेगा? वक्त आ गया है। मदन दिलावले कैबिनेट मंत्री बने। हर चीज में 1 मुकदमा, 2 मुकदमा, 3 मुकदमा, किसके लिए? जनता के लिए लड़ने जाते थे तो मुकदमा, इसके लिए जाए तो मुकदमा। आखिर ये क्यों? इसलिए मैंने कहा था ये समय सबसे अमृत है और 3 कार्यकाल में आप छोड़ दो। हर चीज की चिंता करता हूं। पिछली बार एक मेरे साथी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जय गल्ला एक बैटरी की फैक्ट्री लगाना चाहता था। कांग्रेस के राज में आया, वापस चला गया। तो मैंने पार्लियामेंट में पूछा था क्या हुआ? उन्होंने कहा साहब जमीन के पैसे ही पैसे, पैसे ही पैसे, कहां से लाऊं पैसे? पैसे में देता नहीं हूं। तो उन्होंने कहा वक्त आ गया, अब रामगंज मंडी में वही बैटरी की फैक्ट्री लगेगी, 4000 आदमी वही नौकरी।
रोड कनेक्टिविटी होगी। मैंने कहा कि दिल्ली मुंबई रोड पर है, चढ़ोगे दिल्ली इधर से 4 घंटे, मुंबई इधर से 8 घंटे। ये है रामनगर मंडी। जब कोई को लाता हूं ना दिल्ली से, उसको कहता हूं 4 घंटे दिल्ली और 7 घंटे मुंबई। ये है रोड कनेक्टिविटी का नाम। इससे साथियों आप चिंता मत करो, कामों को गिनाने की आवश्यकता नहीं है, हिसाब देना जानते हैं। जितना समय मिले आते थे, बाकी आपने देश के लिए छोड़ रखा था। मैं संसद भी चलानी थी, संसद नहीं चलाए तो कैसे देश के बिल पारित हो। लेकिन हमारे विधायक महोदय लगातार आपके बीच में आते रहते हैं, लोकप्रिय हैं। फिर आएंगे, हर पंचायत में एक पंचायत में समस्या का समाधान का केंद्र निस्तारण लगाएंगे। अब देखो तो सही, भी तो 2-2.5 महीने हुए हैं। जल्दी मत करो कोई चीज की। 5 साल है आपके पास, 5 साल। अरे मेरे उपप्रधान निकले, भाई साहब यो काय हो मने की 50 लाख को स्कूल कभी बंद तो देखियो देगा, सब बन जाएगा, चिंता मत कर। कपेली दियो जो मैंने वक्त का, अब बदलने का समय आया। कई चीजें थी जो राज्य सरकार प्रस्ताव नहीं भेजती थी, उसकी चर्चा करने का कोई लाभ नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती छोटे छोटे कामों के लिए, आपको दिक्कत पता नहीं है। एक एक काम के लिए 1-2 साल लग जाते हैं। ये 67 तालाब के स्वीकृति के लिए मुझे 3 साल लगे। 3 साल बाद ये स्वीकृति आई। 3 साल मेरे 3 IAS ऑफिसर, RS ऑफिसर यही काम करते हैं कि वो लोकसभा का काम करें। अब उसने टेलीफोन किया, जल्दी करो जी, आज से शाम तक। उसके समय कम रह गया, चिंता मत करो, आप सब होगा। कार्यकर्ता विश्वास भरोसा दिला दे, जो उन्होंने गांव में कह दिया वो करके छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। हर गांव की तस्वीर बदल देंगे। स्कूल ऐसे होंगे कि लोग स्कूल देखने आएंगे। राम मंडी का अस्पताल अब झालावाड़ जाना नहीं पड़ेगा, राम मंडी में ही अस्पताल बनेगा। गया समय, अब वक्त आया तुम्हारा। राम मंडी में अस्पताल, लोग इलाज कराने झालावाड़ के भी राम मंडी आएंगे। ठीक है, जय श्री राम। जोर से बोलो, जय श्री राम। आप सबका आशीर्वाद है, हाथ खड़े करो जो आशीर्वाद हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद।